हेलो गाइस, वेलकम टू फॉरेक्स सैलरी चैनल। और इस वीक के फॉरेक्स मार्केट एनालिसिस में आपका स्वागत है। यहाँ पर हम फॉरेक्स पेयर्स को एनालाइज करेंगे। ये पहला वीडियो है। और दूसरा वीडियो जहाँ पर हम गोल्ड, बिटकॉइन और इंडेक्सेस को फोरकास्ट करेंगे, वो भी आपको जल्दी मिल जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले पेयर्स में जाने से पहले हम यहाँ पर न्यूज को चेक करते हैं कि आने वाले हफ्ते में कौन कौन सी न्यूज है। ये मेरी वेबसाइट है forex.salary-connect.com। फॉरेक्स कैलेंडर सेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी न्यूज है, मेजर्स वो आने वाली है, आने वाले हफ्ते में हमें इम्पैक्ट करेगी, उनको हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो नेक्स्ट वीक में काफी मेजर न्यूज हैं, जो कि यूएस के ऊपर बैंक रेट डिसीजन है, आपके ऊपर पाउंड के ऊपर बैंक रेट डिसीजन है, और स्विस फ्रैंक। तो ये तीन पेयर्स हैं जो काफी मूवमेंट रहेंगी, और यूएसडी से रिलेटेड काफी पेयर्स कनेक्टेड रहते हैं, उनमें भी आप मूवमेंट देखेंगे। तो यहाँ पर अगर मैं देखूं मंडे ट्यूसडे अगर आप देखें तो कुछ ज्यादा यहाँ पर मेजर नहीं है, हाउसिंग स्टैट्स हैं। वेंसडे को अगर आप देखें तो मेन जो है आपका 11:30 बजे रात को इंडिया के टाइम के हिसाब से यूएस फेड का इंटरेस्ट रेट का डिसीजन है, जो कि 2.5 से 3.25 0.75 का इंक्रीज एक्सपेक्टेड है। उसका इंपैक्ट डेफिनेटली होगा। तो ये काफी टाइम है, यहाँ पर आप केयरफुली ट्रेड कीजिएगा, या आपकी पोजीशन कोई ओपन है 7:30 बजे के बाद, तो आप देखिए बैक टू बैक काफी न्यूज है जो इंपैक्ट करेंगे। और उसके बाद नेक्स्ट डे 12 AM यहाँ पर उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस रहेगी, जो और भी ज्यादा इम्पैक्ट करती है। तो कोई अपनी पोजीशन को यहाँ पर थोड़ा आप लंबे टाइम के लिए ओपन ना रखें, केयरफुली आप ट्रेड कीजिएगा। थर्सडे को अगेन यहाँ पर आपके ऊपर अगेन बैंक रेट के डिसीजन है, जो आप देख सकते हैं जीबीपी के ऊपर है। वहां पर भी एक्सपेक्टेड है कि वो भी 0.50 का इंक्रीज यहाँ पर करेंगे। और फिर आपका स्विस फ्रैंक एसएनबी बैंक रेट डिसीजन, वो भी -0.25, पहली बार वो भी 0.50 पर यहाँ पर इंक्रीज कर रहे हैं। अगर आप इनकी हिस्ट्री में जाकर देखें तो, क्योंकि यूरो ने पहली बार इंक्रीज किया था, इन्होंने भी कुछ ज्यादा इंक्रीज नहीं किया है, बिल्कुल माइनस इसी लेवल में आप यहाँ पर देख सकते थे। पहली बार ही पॉजिटिव टेरिटरी में जा रहे हैं। तो यहाँ पर आपको जस्ट बताना चाहूंगा कि वहां पर आप यूरोपियन कंट्री में अगर पैसा बैंक में रखते हैं, आपको कोई इंटरेस्ट रेट नहीं मिलता है। इंडिया में तो आपको काफी मिल जाता है। वहां पर बैंक आपसे चार्ज करता है पैसा रखने के लिए, क्योंकि इंटरेस्ट रेट ही माइनस था, अब पॉजिटिव में आया है। तो अगर अब वो पैसा रखते हैं तो अब उनको थोड़ा बहुत इंटरेस्ट मिलेगा, नहीं तो कुछ नहीं मिलता है। तो ये चीजें आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बैक टू बैक न्यूज है। थर्सडे आपके लिए बिजी होने वाला है काफी, यहाँ पर केयरफुल इसको भी ट्रेड कीजिए। और फ्राइडे के ऊपर बैक टू बैक यूरो, स्विस फ्रैंक, यूएसडी सब मिक्स रहेंगे, तो उसका इम्पैक्ट रहेगा, फ्राइडे तक जाएगा। और यहाँ पर आप उनकी स्पीच भी देख सकते हैं 11:30 बजे रात को। अब चलते हैं हम अपने फोरकास्ट में। सबसे पहले हम देखें यूएस डॉलर इंडेक्स को गाइस। तो यहाँ पर आप देखें कि जो यूएसडी इंडेक्स है वो काफी टॉप लेवल पर यहाँ पर पहुंच चुका है, और यहाँ से फिर उसने रिट्रेसमेंट दी थी, तो कुछ वीकनेस मिल रही थी डॉलर के ऊपर। पर अगेन दोबारा से ये जो सपोर्ट एरिया था, यहाँ जहाँ पर मैंने आपको बताया था ये क्रूशल था, या तो इसको ब्रेक करें नीचे तक, यहाँ तक देख सकते हैं, नहीं तो आप ऊपर की तरफ मूवमेंट देखेंगे। और फिर सेम एरिया में हम यहाँ पर आ चुके हैं। तो क्या एक्सपेक्टेशन है कि अब यूएसडी में आपको क्या मिल सकता है? तो एक शार्प सॉलिड मूव ऊपर की तरफ, अब यहाँ पर करेक्शन मूव आप देख रहे हैं। अब हमें देखना होगा क्या ये इसको ब्रेक करे, क्योंकि डॉलर के ऊपर बैंक रेट का डिसीजन है। अगर ये इसको ब्रेक करता है तो स्ट्रांगनेस मिल सकती है, हम ऊपर की तरफ यहाँ पर कंटिन्यू कर सकते हैं। वीकनेस आती है या फिर हम इसी रेंज में यहाँ पर घूम सकते हैं। तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि यूएसडी में चांसेस हैं कि हम इसमें स्ट्रांगनेस देख सकते हैं, या फिर इसी रेंज में हम यहाँ पर मूवमेंट देख सकते हैं, अनलेस ये इसको ब्रेक करके नीचे की तरफ ना जाए और फिर हम नीचे की मूवमेंट देखें। तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा मार्केट यहाँ पर डीएक्सवाई इसी रेंज में या फिर ऊपर की तरफ एक्सपेक्टेशन हो सकती है। फोरकास्ट में अगर देखें तो हमारा पहला पेयर है यूरो यूएसडी। हम 4 आवर के चार्ट में हैं। यहाँ पर आप देखें 9 सितंबर, यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि मार्केट यहाँ पर पहुंच चुकी है। कुछ भी रिट्रेसमेंट मिले बाई कर सकते हैं, टारगेट प्रॉफिट आप यहाँ पर रखिएगा। और कंटिन्यूसली अगर हम जाएं भी तो यहाँ तक देख सकते हैं। आप देखिए मार्केट थोड़ी रिट्रेसमेंट दी इसी चैनल के अंदर, और आप देखें मार्केट ने इस टारगेट लेवल को अचीव किया, और दोबारा से डबल टॉप देते हुए मार्केट नीचे क्रैश किया है। कहा सेम सपोर्ट एरिया में हम यहाँ पर आ चुके हैं। अब नेक्स्ट वीक में यूरो यूएसडी में क्या देख सकते हैं? शार्प मूव ऊपर की तरफ, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया में, स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस एरिया में, अगेन दोबारा से रिजेक्शन मिला और कहां पर आ गए हैं? सेम सपोर्ट एरिया में। यहाँ पर एक रेंज बनती हुई नजर आ रही है। मार्केट अपने लो लेवल पर काफी टाइम तक यहाँ पर हो चुकी है, पैरिटी से नीचे लेवल 1:1 यूरो यूएसडी काफी टाइम से चल रहा है। तो अब हमें देखना होगा, ये एक स्ट्रॉन्ग मूव हुआ है। मैं एक्सपेक्ट करूँ अगर यहाँ पर आपको बाय की अपॉर्चुनिटी मिलती है, आप स्टॉप लॉस यहाँ पर इसमें इसके नीचे लगा सकते हैं। इस एरिया में, इसके आसपास आप यहाँ पर देखें 0.9281। अगर हम टारगेट इसको देखें यहाँ पर दोबारा से इस लेवल को अगर हम
टच कर सकें दोबारा से हम इसमें देख सकते हैं। अगर ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करता है तो स्टॉप लॉस आउट होता है, अब कोई बात नहीं, मार्केट फिर कंटिन्यूसली दोबारा यहाँ पर जाती है। यूएसडी में अपनी स्ट्रांगनेस होती है, फिर तो हम नीचे की तरफ लेवल देख सकते हैं। जो हमारा लेवल है, अगर हम यहाँ पर चैनल को भी ड्रॉ करें तो फिर हम यहाँ पर 0.97 तक का एरिया यहाँ पर देखेंगे। तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा अगर हम यहाँ पर इस लेवल, ये जो मूवमेंट है ये ब्रेकआउट होता है यहाँ पर, तो बाय के लिए आप यहाँ पर सेटअप बनता दिख रहा है। आप इसमें बाय के देख सकते हैं, ज्यादा बड़े टारगेट मत देखिएगा। 101 यहाँ तक भी देख सकते हैं उसके बाद। और अगर कंटिन्यूसली अगर ये नीचे ब्रेकआउट करे, फिर यहाँ से अगर बाय की अपॉर्चुनिटी मिले, अगर ब्रेकआउट करता है फिर हम नीचे की तरफ जाएं। तो यूरो यूएसडी शॉर्ट टर्म के लिए देख सकते हैं, अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो हम बाय के लिए यहाँ पर देख सकते हैं, अगर ये रेंज ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होती है। अगला पेयर जीबीपी यूएसडी, यहाँ पर आप देखें 8-9 सितंबर के आसपास, अगेन मैंने कहा था सपोर्ट एरिया ये हमारा सॉलिड है, जब तक हम इससे ऊपर हैं बाय करेंगे। टारगेट प्रॉफिट आप रेंज देखिए 1.7517 आपको दिया था, मार्केट सीधा उसी डायरेक्शन में यहाँ पर गई है। उसके बाद इस लेवल को ब्रेक किया, शार्प डाउन मूवमेंट नीचे की तरफ। अब नेक्स्ट वीक में पाउंड यूएसडी में हम क्या देख सकते हैं, तो यहाँ पर आप देखें तो जीबीपी ने तो अपने पिछले लेवल को भी यहाँ पर ब्रेक किया है। यूरो यूएसडी से वो अभी भी ऊपर की तरफ है, और यहाँ पर हम एक सॉलिड सपोर्ट एरिया में आ चुके हैं। ये एरिया काफी इंपॉर्टेंट है, हमें देखना होगा क्या 1.4500 इस लेवल को यहाँ पर ब्रेक करता है, ब्रेक मिलता है तो हम बाय के लिए अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। पहला टारगेट आपका 1.15 होना चाहिए, और फिर अगर हम कंटिन्यूसली जाते हैं 1.17 टू 70 के आसपास, अगर मार्केट इस एरिया को होल्ड करती है तो। अगर ये इसको ब्रेकआउट करता है फिर हम नीचे के लिए डाउन ट्रेंड में कंटिन्यू करेंगे, फिर हम इसमें सेल की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। पर मैं यहाँ पर एक्सपेक्ट करूंगा मार्केट थोड़ा ऊपर की तरफ मूवमेंट दे, या फिर इसी लेवल में यहाँ पर ये थोड़ा टाइम स्पेंड करे और रेंज को ब्रेकआउट मिलता है तो हम इसमें बाय की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। अगला पेयर हमारा ओजी यूएसडी, सेम यहाँ पर 9 सितंबर कहा था कुछ भी रिट्रेसमेंट मिलेगा जब तक हम इस एरिया से ऊपर ऊपर हैं। यहाँ पर भी आ सकती है, नीचे भी आ सकती है, बाय कीजिएगा। टारगेट पहला आपका यहाँ पर था, अगर कंटिन्यूसली जाते हैं तो यहाँ तक। मार्केट अगेन सेम यहाँ पर गई, उसके बाद नीचे क्रैश किया है। मैंने कहा था अगर क्रैश करता है इस लेवल को भी ब्रेक करे फिर हम नीचे की सपोर्ट पर यहाँ पर आएंगे। अब ओजी यूएसडी में नेक्स्ट वीक में हम क्या देख सकते हैं, तो हमारे लिए यहाँ पर 67,700 का एरिया मैटर करता है। यहाँ पर आप देखिए सपोर्ट लेवल पर अगेन हम यहाँ पर हैं, तो अगर ये ब्रेकआउट करे, कुछ रिट्रेसमेंट मिले तो सेम यूरो और जीबीपी की तरह ही हम इसमें बाय की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, या यहीं पर ये भी रेंज बनाए, कोई ब्रेकआउट मिलता है। काफी न्यूज है गाइस, तो यहाँ पर देखिएगा कोई डीप पुल बैक भी मिले और एकदम से दोबारा से फेक ब्रेकआउट मिले। रिसेंटली अभी कोई यहाँ पर सपोर्ट नहीं है जो लो लेवल पर है, तो अगर ब्रेकआउट मिलता है फिर हम कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड सेल के लिए, नहीं तो वेट कीजिए ऊपर की तरफ कोई अपॉर्चुनिटी मिले बाय के लिए देख सकते हैं। पहला टारगेट ये, या 70 तक का टारगेट हम यहाँ पर अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट पेयर हमारा एनजीडी यूएसडी, यहाँ पर आप देखें सेम 9 सितंबर बोला था रिट्रेसमेंट करे, टारगेट यहाँ पर रखिए। सेम ओजी यूएसडी की तरह सेम स्टोरी रिपीट हुई है, टारगेट गया उसके बाद सेम डाउन नीचे की तरफ। अब यहाँ पर एनजीडी यूएसडी में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो ये एक सपोर्ट लेवल बाकी पेयर्स की तरह ही ओजी जीबीपी एक अच्छा सपोर्ट लेवल है जो यहाँ पर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट यहाँ पर होल्ड करे। बाकी तीन पेयर्स की तरह ही सेम यहाँ पर भी, क्योंकि सभी सिस्टर पेयर्स हैं, ओजी यूएसडी, एनजीडी यूएसडी, यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी दोनों सेम पेयर है, अच्छी सेम तरह की मूवमेंट मिलती है यहाँ। तो यहाँ पर भी सेम वही मैं कहूंगा 6200 का लेवल है, ब्रेकआउट मिले ऊपर की तरफ, कोई रिट्रेसमेंट मिले तो हम ऊपर की तरफ बाय की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। 61547 या 62400 तक का एरिया, नहीं तो यहाँ पर इसी रेंज में। और अगर ये इस लेवल को भी ब्रेक कर देता है फिर तो हम डाउन कंटिन्यूसली नीचे की तरफ देखेंगे। अभी कोई रिसेंट हमारी सपोर्ट नहीं है, अगर आप देखें तो 54804 का लेवल है, तो अगर ये ब्रेक करता है तो हम वहां तक भी जा सकते हैं। डिपेंड करता है कि यूएसडी के ऊपर कैसी न्यूज आए और कैसा मार्केट का बिहेवियर रहे, जो बैंक रेट का डिसीजन है। अगला पेयर गाइस हमारा यूएसडी कैड, यहाँ पर आप देखिए हम थे 8-9 सितंबर में, मैंने कहा था यहाँ पर नीचे कुछ भी मूवमेंट आए, यहाँ पर ये तो या तो ये यहीं से कंटिन्यूसली जा सकती है, आप यहाँ तक का इसमें टारगेट रख सकते हैं। नीचे आए उसके बाद बाय मिले, या फिर वो यहीं से कंटिन्यूसली करे, डाउन के नीचे हम मूवमेंट देख सकते हैं। तो आप देखिए मार्केट नीचे आए, इस लेवल को रिस्पेक्ट किया, सेम टारगेट वही जो पहला बोला था कि ये हमारा डेंजर एरिया, हमें यहाँ पे देखना होगा। पर मार्केट की मूवमेंट देखिए कितना स्ट्रांगली उसको ब्रेकआउट किया है, तो फिर एक्सपेक्टेड था कि मार्केट सीधा ऊपर की तरफ ही जाएगी। वो उसके बाद फिर यहाँ से रिट्रैक्ट नहीं किया नीचे की तरफ, कंटिन्यूसली मार्केट ऊपर की तरफ गई है। अब नेक्स्ट वीक में यूएसडी कैट में क्या देख सकते हैं, तो ये एक सॉलिड मूव ऊपर की तरफ मिला और
अच्छी तरीके से इसको फॉलो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें मिला है। कहाँ पर हमें एक रेजिस्टेंस एरिया में है, तो डेंजर एरिया है। मैं नहीं कहूँगा कि आप यहाँ पर अभी इसमें ट्रेड के लिए देखें। कुछ रिट्रेसमेंट मिले भी यहाँ पर, मैं कहूँगा इस लेवल से जब तक ऊपर है आप 131500 बाय के लिए देख सकते हैं। पर टारगेट अभी इससे ऊपर, इस रेंज से ऊपर मत देखिएगा। प्रीवियस हाई आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस लेवल को ब्रेक करें फिर हम नीचे की तरफ टच करेंगे 1.29639 या फिर 1.28500। ये हमारे एरियाज हैं जो सपोर्ट है। तो देखना होगा यूएसडी में स्ट्रांगनेस आती है, वीकनेस आती है। अगर हम इसको ऊपर की तरफ ब्रेक कर देते हैं बाय के लिए, फिर आप देख सकते हैं फिर 136 460 का एरिया। तो सिनेरियो यहाँ पर है, अभी नीचे जाए, इस लेवल को ऑब्जर्व कीजिए। अगर ब्रेक नहीं करता है बाय के लिए अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। टारगेट ये ब्रेक कर देता है फिर नीचे के लिए ये मैंने आपको टारगेट दे दिए हैं। ऊपर की तरफ कंटिन्यूसली जाता है, इस लेवल को ब्रेक करता है 134 का एरिया, फिर हम कंटिन्यूसली 137 तक का टारगेट देख सकते हैं। अगला पेयर हमारा यूएसडी जेपीवाई। यहाँ पर हम थे 8-9 सितंबर में, मैंने कहा था यहाँ पर आप बाय अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। हमारी सपोर्ट है वो काफी नीचे है। अगर इस एरिया को यहाँ पर होल्ड करें, टारगेट प्रीवियस हाई इससे ऊपर मत रखिएगा। अब देखिए मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर गई और टारगेट जो आपको बोला था वहीं पर आकर उसके बाद फिर आपको रिजेक्शन मिला है। नेक्स्ट वीक में यूएसडी जेपीवाई आपका ऑल टाइम हाई पर यहाँ पर चला हुआ है। कंटिन्यूसली मार्केट ऊपर है। जेपीवाई के फंडामेंटल्स अभी वीक हैं, तो अभी कुछ एक्सपेक्टेशंस नहीं है कि मार्केट एकदम से वीक है। अनलेस यूएसडी वीक होता है फिर हम नीचे की तरफ मूवमेंट देख सकते हैं। लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट यही है, जो सपोर्ट है 141.732। अगर ये इसको होल्ड करता है कंटिन्यूसली आप इसी रेंज में, या फिर आप ऊपर की तरफ मूवमेंट इसमें देख सकते हैं। लेवल ब्रेक होता है ये वाला, फिर आप नीचे की मूवमेंट 138.433 यहाँ तक की मूवमेंट देख सकते हैं। डिपेंड करता है यूएसडी में वीकनेस आती है तो। पर जेपीवाई काफी फंडामेंटली वीक है। कुछ वहां पर बैंक की तरफ से इंटरेस्ट रेट को बढ़ाने के कोई डिसीजन अभी नहीं आए हैं, तो हमें देखना होगा ये क्या कंटिन्यूसली ऊपर जाता है, नीचे आए, यहाँ से जाए, ब्रेक करे, फिर हम नीचे के लिए देखना है। तो आप एक्सपेक्टेशन है सेम इसी रेंज या फिर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट मिले, अगर सेम इसी सेंटीमेंट के साथ हम मार्केट को देखें तो। यूएसडी आईएनआर अगला पेयर गाइस, मेरे पास आपके लिए कोई एक्स्ट्रा या स्पेशल न्यूज नहीं है। यूएसडी आईएनआर काफी टाइम से बोल रहा हूँ मैं, आपको बोल रहा हूँ जुलाई से सेम रेंज है। कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं है कि कुछ ब्रेकआउट मिले, कुछ बड़ी रेंज हो। ये रेंज है, मार्केट इसी रेंज में, बल्कि और रेंज आप देखें तो मैं कहूंगा कि और छोटी होती चली जा रही है। ये एरिया है आपका 80.111 और ये आपका 0.7841। तो अब ये जब ब्रेकआउट होगा वो किधर की तरफ होगा जब हम देखेंगे। ऑल टाइम हाई पर है यूएसडी आईएनआर। तो अगर यूएसडी में वीकनेस आती है, बाकी पेयर्स डाउन में जाते हैं, तो फिर हम वीकनेस इसमें देख सकते हैं। फिर डाउन की मूवमेंट हम देखेंगे, फिर हम लेवल देख सकते हैं 77 का एरिया। जब तक यूएसडी में वीकनेस नहीं आती है, मैं कहूंगा इसी रेंज में आप इसमें मूवमेंट देख सकते हैं। कुछ ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है। जब अगर यूएसडी में वीकनेस आए फिर हम डाउन के लिए यहाँ पर मूवमेंट देख सकते हैं। अगर यूएसडी स्ट्रॉन्ग रहता है तो ऊपर की तरफ मूवमेंट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगला पेयर गाइस हमारा जीबीपी जेपीवाई। यहाँ पर मार्केट थी 8-9 सितंबर, मैंने कहा था आपको कुछ भी रिट्रेसमेंट मिले यहाँ पर, ये आपकी सपोर्ट एरिया है, बाय कीजिएगा। टारगेट आपका पहला प्रीवियस हाई यहाँ पर होना चाहिए। अगर कंटिन्यूसली जाते भी हैं यहाँ तक देखेंगे, मार्केट यहाँ पर आई, बाय देखिए टारगेट यहाँ पर, और बल्कि उस लेवल सेकंड लेवल को भी यहाँ पर अचीव किया, उसके बाद फिर डाउन नीचे गई है। अब नेक्स्ट वीक में पाउंड येन में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो ये जो एक सपोर्ट एरिया था काफी स्ट्रॉन्ग था, हमने जो सपोर्ट लेवल है इसको भी ब्रेक किया है। कहाँ पर आ चुके हैं अगेन सपोर्ट एरिया में। तो काफी रेंज बनती चली आ रही है, कुछ क्लियर डायरेक्शन नहीं है। ये काफी टाइम से एक रेंज में ट्रेड किया था, अभी ब्रेकआउट मिला और स्ट्रॉन्ग मूव ऊपर की तरफ, और फिर सेम उसी रेंज में हम यहाँ पर आ गए हैं। तो हमें देखना होगा क्या ये इस एरिया को यहाँ पर होल्ड करता है, नहीं। अगर होल्ड करे, इसी रेंज में आए यहाँ पर, तो फिर हम बाय के लिए अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। अगर हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है, पहला टारगेट 164 163 या फिर प्रीवियस हाई इसी के आसपास। नीचे जाता है तो हमें देखना होगा, ऑब्जर्व करना होगा क्या ये इस रेंज को ब्रेकआउट नीचे की तरफ देता है या नहीं। मैं एक्सपेक्ट करूंगा इस रेंज को ये होल्ड करे, कुछ यहाँ पर ऊपर की तरफ स्लोली ऊपर की तरफ यहाँ पर बाय की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। डिपेंड करता है यूएसडी जीबीपी वीक जाता है या नहीं, जीबीपी के ऊपर आपका बैंक रेट का डिसीजन है। तो यहीं से मार्केट स्लोली ऊपर जाए, पहला टारगेट ये कंटिन्यूसली ऊपर यहाँ पर देख सकते हैं, इसको भी ब्रेक करे, इस रेंज में आ जाती है, फिर ऑब्जर्व कीजिए कहाँ से ऊपर की तरफ जाती है, या नीचे ब्रेकआउट करे तो फिर 157 नीचे का लेवल देख सकते हैं। अगला पेयर हमारा ओजीजेपी पर, यहाँ पर हम थे 8-9 सितंबर। आप देखें कुछ भी रिट्रेसमेंट मिले, बोला था टारगेट कंटिन्यूसली ऊपर देखिएगा, स्लोली स्लोली ऊपर जा सकते हैं। मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर जा सकती है, ऊपर की लेवल यहाँ पर है, ये सपोर्ट एरिया है। टारगेट यहाँ पर देखिएगा पहला
मार्केट यहाँ पर गई, उसके बाद कंटिन्यूसली डाउन नीचे की तरफ यहाँ पर मूवमेंट दी है। अब नेक्स्ट वीक में ऑजी जेपीवाई में हम क्या देख सकते हैं, तो आप यहाँ पर देखें तो हम एक ट्रेंड लाइन को भी यहाँ पर रिस्पेक्ट कर रहे हैं, इसको जस्ट ब्रेकआउट करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या ये ब्रेकआउट है या फेक ब्रेकआउट है, ये हमें ऑब्जर्व करना होगा। अगर मार्केट ने इस लेवल को यहाँ पर ब्रेकआउट कर दिया ऊपर की तरफ, तो फिर ये फेक ब्रेकआउट था जो आप नीचे की तरफ देख रहे हैं। हम कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ मूवमेंट यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। टारगेट आप 95, जो पहला आपका यहाँ पर होना चाहिए 97। अगर ये ब्रेकआउट नहीं करता है, इसी लेवल में रहता है और नीचे कंटिन्यूसली डाउन रहेगा, तो 95 या 94 तक का लेवल हम यहाँ पर देखेंगे। तो हमें ऑब्जर्व करना होगा, इस लेवल को यहाँ पर ऑब्जर्व कीजिए। मार्केट ऊपर की तरफ जाती है, इस मूव को फॉल्स ब्रेकआउट डिक्लेयर करती है, फिर हम कंटिन्यूसली बाय देखेंगे, नहीं तो आप डाउन मूवमेंट यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं OGJPY में। अगला पेयर हमारा यूएसडी स्विस फ्रैंक, हम यहाँ पर थे 9 सितंबर, मैंने कहा था हम यहाँ पर रिट्रेसमेंट देख सकते हैं ऊपर की तरफ। टारगेट यहाँ पर देखिएगा, या फिर मार्केट यहीं से कंटिन्यूसली जाए, इस लेवल तक का पहला टारगेट रखिएगा, और या फिर नीचे कंटिन्यूसली हम जाते हैं। आप देखिए मार्केट यहाँ से रिट्रेसमेंट नहीं करी, कंटिन्यूसली नीचे गई, अब रिट्रेसमेंट करते हुए सीधा ऊपर की तरफ चल रही है। अब नेक्स्ट वीक में यूएसडी स्विस फ्रैंक में हम क्या देख सकते हैं, तो यहाँ पर आप देखिए मार्केट डाउन मूवमेंट में थी, अब ये ऊपर करते हुए रिट्रेसमेंट ऊपर की तरफ चल रही है। लेवल जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है 96,600 और आपका 97,570। अब हमें देखना होगा कंटिन्यूसली मार्केट अगर जाती है तो हम इन लेवल को दोबारा से रिटेस्ट कर सकते हैं। अगर ये इस ट्रेंड में जाए, मार्केट यहीं से दोबारा जाए, इस लेवल को ब्रेकआउट करे, या फिर यहां से आपको दोबारा से ब्रेकआउट दे और फिर हम नीचे की तरफ कंटिन्यू करें, क्योंकि मूव शार्प डाउन नीचे की तरफ है। यूएसडी बैंक रेट का डिसीजन है, स्विस फ्रैंक बैंक रेट का डिसीजन है, तो ये पेयर तो काफी वोलेटिल होने वाला है आने वाले दिनों में। उस टाइम पर जब इन पर न्यूज आएगी तो केयरफुली ट्रेड कीजिएगा, ऑब्जर्व कीजिए मार्केट की डायरेक्शन। मैं यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अगर ये कंटिन्यूसली जाती है, ये एरिया इंपॉर्टेंट है, ये एरिया इंपॉर्टेंट है, इसके बाद क्या रिएक्शन करती है यहाँ से या यहाँ से नीचे की तरफ जाए, कंटिन्यूसली नीचे की तरफ देखिएगा। अगर यूएसडी वीकनेस जाता है, अगर स्ट्रॉन्ग जाएगा, यूएसडी आपका स्ट्रॉन्ग रहेगा, तो फिर हम ऊपर की तरफ मूवमेंट देखेंगे। इस लेवल को भी यहाँ पर ये ब्रेकआउट कर सकता है। अगला पेयर हमारा यूरो जीबीपी, यहाँ पर आप देखें तो हम थे 8-9 सितंबर, मैंने कहा था कुछ रिट्रेसमेंट मिले, यहाँ पर आप बाय कर सकते हैं। इस लेवल को ब्रेक करे तो और भी रहेगा ठीक। जब तक हम इस लेवल से ऊपर ऊपर हैं, बाय के लिए देखिएगा। मार्केट यहीं से ऊपर जाए, नीचे आए, यहाँ से ऊपर जाए। अब देखिए मार्केट ने ज्यादा मूवमेंट नहीं दी, इसी रेंज में इसी को कंटिन्यू किया और कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ जा रही है। टारगेट मैंने आपको दिए थे 88,500, वहां तक नहीं गई है, पर कंटिन्यूसली इस लेवल को भी ब्रेक किया और कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ गई है। अब नेक्स्ट वीक में यूरो जीबीपी में हम क्या देख सकते हैं, आप देखिए यूरो आपका स्ट्रॉन्ग रहा है, जीबीपी वीकनेस गई है। हालांकि दोनों यूरो और जीबीपी को इंडिविजुअली देखें, दोनों डाउन है यूएसडी के अगेंस्ट में, तो ये एक डेरिवेटिव पेयर्स है। यहाँ पर यूरो आपका यूरो जीबीपी के अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग चला हुआ है, अच्छी खासी मूवमेंट ऊपर की तरफ है। टारगेट आपका 88,500 आप देखें ऊपर की तरफ है, अभी भी रेसिस्टेंस हमें वेट करना होगा 87,136, या फिर इसी चैनल के अंदर आप देखें तो मैक्सिमम मैं कहूंगा ये आपका जोन होना चाहिए। जब तक मार्केट यहाँ पर है, वो यहीं से ऊपर जाए, नीचे लेवल है, यहाँ से हम कंटिन्यूसली बाय के लिए अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। पहला प्रीवियस हाई आपका पहला टारगेट विद इन चैनल देखें, कंटिन्यूसली जाती है 88 तक का लेवल आप यहाँ पर देख सकते हैं। डिपेंड करता है यूरो में, अगर वीकनेस रहे, इस लेवल को ब्रेकआउट करता है, तो फिर हम नीचे 84,600 तक का टारगेट देख सकते हैं। तो गाइज ये मेरे हफ्ते का फोरकास्ट, आई होप आपको इससे कुछ अच्छी इंसाइट मिली होंगी और आपकी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी के लिए कुछ सेटअप मिले होंगे जो आप अपनी ट्रेडिंग में अप्लाई कर सकते हैं। तो आप अपनी एनालिसिस कीजिएगा और उसके बाद ही आप कोई ट्रेड लीजिएगा। अगर आपको इससे कुछ हेल्प मिल रही है, प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि मुझे भी इससे हेल्प मिले और मैं आपके लिए ऐसे वीडियो बनाता रहूं। अभी के लिए धन्यवाद, थैंक यू, टेक केयर एंड गुड बाय।